नमस्कार। आइए आपकी कुंडली के बारे में जानकारी देते हैं। कुंडली से संबंधित शुभ योग अशुभ योग उनके बारे में जानकारी देंगे और बाकी लोगों के लिए सूचना है, अगर वो कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वर्षफल बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न से। मीन लग्न की ये कुंडली और जन्म की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। मीन लगन बृहस्पति का जल तत्व राशि का लगन है और बृहस्पति जो कि कर्क राशि के अंदर है ये भी एक जल तत्व राशि ही है। यानी व्यक्ति के स्वभाव में भावुकता आ जाती है, व्यक्ति के स्वभाव में गहराई आ जाती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति सात्विक विचारों वाला होता है, सात्विकता से सोचता है। कभी ये नहीं सोचता कि मुझे किसी का हिस्सा मार लेना है या मैं स्वार्थपूर्ण किसी को धन की हानि पहुंचा दूं। अपना काम करता रहता है और ईमानदारी से काम करने में सक्षम होता है। लग्नेश का पंचम भाव में होना कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य से व्यक्ति को जोड़ता है। यानी अपने जीवन में जो व्यक्ति है वो कुछ पिछले जन्म का लेखा जोखा लेकर आया है जिसको उसको इस पृथ्वी पर भोगना होगा। क्योंकि लग्नेश यहाँ उच्च की स्थिति में है तो थोड़ा सा, क्योंकि वक्री है तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन में घमंड से बचना होगा। ये बात सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जो सोच है या मैंने जो बात कही है वही सही है बाकी गलत है, ये आपको जीवन में डाउनफॉल में ले जा सकती है। बात करेंगे राशि के मालिक की। राशि का मालिक मंगल है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हुए शुक्र के साथ है। शुक्र चंद्र का योग शास्त्र में आकर्षण के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, पैसे के लिए देखा जाता है और वो नवम भाव में बनता है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा चंद्रमा पंचमेश होके नवम में है। ये एक राजयोग है लेकिन ये राजयोग ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा 0 डिग्री का है, साथ में अष्टमेश शुक्र उसके साथ है। इसलिए ये शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन उतना बेहतरीन महालक्ष्मी योग नहीं बनाता जितना देखने में लगता है। बुध दशम भाव में व्यापारिक बुद्धि देने में सक्षम है। अच्छा बुध है, बृहस्पति की राशि का बुध है। सही समय पर सही सलाह देने में सक्षम है, सही बुद्धि से काम लेने में सक्षम है। व्यक्ति अपने जीवन में व्यापारिक रूप से जो निर्णय लेता है उनसे फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। भूमि जमीन जायदाद के लिए स्थिति अच्छी है। व्यापारिक स्थिति के लिए बुध की दशा जीवन में अच्छे परिणाम देगी। सूर्य और मंगल एकादश में, दो अशुभ ग्रह जब एकादश भाव में बैठते हैं तो ये लाभ के लिए अच्छा संकेत होता है। एक बात। दूसरा, मंगल यहाँ उच्चस्थ स्थिति में है। भाग्य स्थान का मालिक उच्च का होकर एकादश में है जो कि धनेश भी है। व्यक्ति को कुटुंब की तरफ से भी फायदा मिलेगा जीवन में। साथ ही साथ ये स्थिति स्वयं के बल पर धन अर्जन करने में सक्षम है, भाग्य को उजागर करने में सक्षम है। लेकिन जब साथ में सूर्य हों और वो मंगल को अस्त कर रहे हों तो शत्रु पक्ष द्वारा आपको नुकसान की संभावना है। आप देखिएगा सूर्य यहाँ है और शनि यहाँ है। सूर्य शनि ने राशि परिवर्तन किया, लाभ से छठे घर का राशि परिवर्तन। आपके जीवन में आपके लाभ के आने के जब अवसर होंगे तो आपके शत्रु पक्ष का सदैव उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से निगाह रहेगी कि इस व्यक्ति विशेष के काम किस प्रकार से बिगाड़े जाएं। अंदरूनी रूप से गोपनीय तौर पर आपको आपके कंपेटिटर नुकसान पहुंचाने की पूरी प्रवृत्ति में रहेंगे। तो यहाँ शनि, सूर्य और शनि का ये राशि परिवर्तन बीमारी भी देने में सक्षम है। शनि और राहु, शनि वक्री हैं, राहु के साथ हैं, छठे घर में हैं, छठे के मालिक से राशि परिवर्तन करते हैं तो आप शत्रु पर काबू तो पा लेंगे लेकिन शत्रु आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने में समर्थ रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। शनि राहु का योग अगर मैं हेल्थ के दृष्टिकोण से तो देखूं तो जीवन में शनि और राहु की दशाएं जीवन में जब जब आएंगी तब तब आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरी बात, शनि राहु का योग शास्त्र में व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसको ये कहते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वयं की बुद्धि के कारण गलत निर्णय लेके जीवन में अपनी हानि करेगा। किसी प्रकार की गलत आदत से भी हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग बाग अपने जो अंदर की बातें हैं वो लोगों को शेयर कर देते हैं जिसके कारण, क्योंकि 6th हाउस में प्लेनेट बढ़ता है तो आपको अंदरूनी तौर पे लोग बाग खोखला करने के लिए सोचेंगे, विचार करेंगे। आपके सामने ऐसा नहीं रहेगा लेकिन आप अपने शत्रुओं से बचिएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन बार बार आपकी हॉरोस्कोप में आ रहा है। तो कुंडली में आपने योग के बारे में बात किया कि कौन से योग अच्छे हैं और कौन से योग खराब हैं।
तो बुध की स्थिति ठीक है, बृहस्पति ठीक है, सूर्य मंगल भी संयोग ठीक ठाक बनाता है, और केतु द्वादश में है। केतु के बारे में अपनी आपसे मैं थोड़ा सा और बात करूंगा। थोड़ा सा मैं आपकी नवांश कुंडली को एक बार देख लेता हूं कि नवांश क्या कहता है। नवांश कुंडली में लगन में बृहस्पति हैं, शुक्र की शत्रु राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है, लगन का बृहस्पति वक्री है, स्थिति ठीक है, शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह है, लेकिन जब ये तुला राशि के अंदर होता है तो ये इसकी शत्रु की राशि है, और ये आपकी कुंडली का लग्नेश भी है। इसका मतलब आपको मान सम्मान प्राप्त करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने होंगे जीवन में। शनि चतुर्थेश पंचमेश होके बुध अपने मित्र की राशि में द्वादश में है, लेकिन थोड़ा एफर्ट से लाभ देगा। बुध यहाँ भाग्य स्थान को वापस देखते हैं। शुक्र लग्नेश होकर बहुत बेहतर स्थिति में और चंद्रमा उसको देख रहे हैं, तो शुक्र चंद्र का योग यहाँ भी अच्छे योग दे रहा है। केतु की महादशा आपको चल रही है, तो बात करेंगे केतु से। केतु 12th हाउस में, जब कोई प्लेनेट 12वें घर में बैठे तो 12वें घर से संबंधित कारकत्व जुड़ जाते हैं। 12वां घर होता है दूरी, दूर स्थानों से संपर्क साधना, यात्राएं करना, दूर के लोगों से जुड़कर कुछ काम करना। एक बात, 12th हाउस में फिजूल खर्च भी है, यानी जितनी आमदनी होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से खर्चा प्राप्त होता रहता है, क्योंकि केतु शनि की राशि में है और शनि 6th हाउस में। ये बीमारी देने में सक्षम है, शत्रु द्वारा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, आपके लाभ को नुकसान पहुंचाने की स्थितियां यहाँ ये प्लेनेट दे रहा है। प्लेनेट इन 12th हाउस हेल्थ इश्यूज आपको अपनी पूरी दशा में बनाकर रखेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप ये देखिएगा केतु नवांश कुंडली में 8th हाउस में, यहाँ प्लेसमेंट कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, यहाँ भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं। 8th हाउस में है, शुक्र की राशि में, लेकिन शुक्र यहाँ अच्छी स्थिति में पहुँचे, मित्र की राशि शनि की राशि में और चंद्रमा से दृष्ट है, यानी प्रोफेशनली आपको सडन गेन देने में ये केतु सक्षम है। दशमांश में केतु फिर 8th हाउस में, लगातार प्लैनेट की पोजीशन अच्छे स्थानों में नहीं मिल रही। जब प्लैनेट 8th हाउस में होता है, खास तौर पे D10 दशमांश कुंडली के अष्टम में बैठा अशुभ ग्रह जीवन में उसकी दशा जब भी आती है व्यक्ति को कष्ट देती है। केतु यह शुक्र की राशि में, शुक्र अष्टमेश हैं, द्वादश में पहुंचे। कौन है साथ में? द्वादशेश शनि है। इसलिए जीवन में केतु की दशा में जो भी फायदा होगा वो दूर के लोगों से जुड़कर ही होगा, यात्राओं से होगा, दूर स्थान पर जाने से होगा। लेकिन यहाँ स्थिति दोनों प्रकार की है, सडन गेन सडन लॉस। कभी तो हाथ में पैसा एकदम झटके से आएगा, लेकिन कभी हाथ में बहुत अच्छी स्थिति आते आते हाथ से निकल जाएगी। शुक्र भी 12वें घर में, 12वें घर का मालिक शनि भी वही है और मंगल भाग्येश होकर देख रहा है। इसका मतलब केतु की दशा में कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं। विदेश यात्राओं से फ़ायदे हैं, दूर के लोगों से फ़ायदे हैं। विदेशी लोगों से, दूर स्थान के लोगों से जुड़कर काम करोगे तो जीवन में अच्छी तरक्की होगी। अब बात करूंगा आपके प्रश्नों की। आपने पूछा कुंडली के योग बताइए, वो मैंने आपको बताए। करोड़पति या उससे ऊपर फाइनेंस की स्थिति, देखो करोड़पति तो आप बनेंगे आपकी, क्योंकि पिछली दशा बुध की गई हुई है तो आपने उसमें अच्छा अर्जन किया है। केतु है, केतु के बाद आएगी शुक्र, तो अभी ये समय थोड़ा सा जो है अपने फाइनेंस को रोक के चलो अपने हाथ में। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप सारा फाइनेंस जो आपने कमाया उसको लुटा दो, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आने वाली जितनी भी दशाएं आपको हैं वो स्टेप बाय स्टेप तरक्की देंगी ही, चाहे वो स्थान परिवर्तन करा के दें, आपको घर से दूर भेज कर करें, दूर के लोगों से जोड़कर करें, लेकिन फ़ायदा देंगी। तो करोड़पति से ऊपर तो नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ करोड़पति आप निश्चित रहेंगे। आने वाले 3-4 महीने में कोई बड़ी इनकम आने की संभावना बन रही है क्या, जिसमें लोगों का कर्ज उतार सकूं, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए अभी चल रहा है केतु, और केतु में चल रहा है सूर्य। 20 अप्रैल 20 से 26 अगस्त 2020 केतु में सूर्य 6th लॉर्ड होके इनकम के हाउस में एग्जॉल्टेड मंगल के साथ। यहाँ केतु शनि की राशि में, दशमांश में देखिए केतु, और केतु के में आया सूर्य षष्ठेश होके दशम में बैठा है बृहस्पति से दृष्ट। केतु में सूर्य है या उससे आगे दशा आ रही है केतु में चंद्रमा। ये दोनों ही दशाएं आने वाले समय में आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाती दिख रही है, लेकिन आपको एक चीज़ पर बहुत अध्ययन करना है कि
कि आप जिस प्रकार के इनकम की बात कर रहे हैं उसके अलावा में कितने लोगों को उसको जानकारी है, कौन कौन लोग जानता है कि इस व्यक्ति को इस प्रकार की डीलिंग चल रही है या इससे इसको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो इस समय दशा चल रही है, सूर्य 6th लॉर्ड है, और वहाँ देखिए शनि राहु बैठे हुए हैं, यहाँ भी 6th लॉर्ड है। आपके शत्रु पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि ये फ़ायदा आपको ना हो, आपको नुकसान हो। फिर भी मैं कहता हूँ आपको सावधानी यहाँ रखनी होगी। रेमेडी मैं आपको बताऊँगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अब से लेके आगे वाली जितनी भी दशाएं आपको आ रही हैं, ये आपको कम से कम मार्च 2021 तक भी मैं अगर देखूं, ये आपको झटके का धन देने में सक्षम हैं। बस आप अपने कार्य में लगे रहिएगा। 2021 में तो आपको ज़रूर अच्छी प्रगति मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपने कंपटीटर से आप सावधान रहिएगा। तो अचानक धन लाभ या बड़ा पैसा आने का योग कब? पूरी केतु की महादशा है, 2025 तक चलेगी। 12th हाउस में केतु है और बार बार अष्टम भाव में आया है। अष्टम भाव हमेशा से झटके के लिए जाना जाता है, सडन गेन सडन लॉस। इन दोनों दशाओं में दोनों ही स्थिति होंगी आपके साथ। अगर आप इसमें झटके से पैसा कमाएंगे तो झटके से पैसा जाएगा भी। कभी कभी ऐसी स्थितियों में ये होता है कि व्यक्ति 50 लाख झटके से कमाता है तो उसको 40 लाख का नुकसान हो जाता है, या वो अपना झटके से कमा के कर्ज उतार देता है, लेकिन उसको किसी न किसी प्रकार से फिर से ऋण में जाना पड़ता है, कर्ज में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि केतु देखिए 6th हाउस से कनेक्शन बनाता है। 6th हाउस 8th हाउस हमेशा डेब्ट में वाले होते हैं, कर्ज वाले होते हैं। इसलिए पूरी केतु की दशा जो कि सितंबर 25 तक चलेगी, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा लोगों का कर्ज उतारना। तो वो स्थितियाँ दिखाई दे रही है। अचानक धन के बारे में बताया, केतु की दशा के बारे में मैं बात आपसे कर ही रहा हूँ कि 7 साल की दशा है। केतु से बेटर शुक्र की दशा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर मुझे लगता है आपको अब आगामी जीवन में बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन जरूर करना पड़ेगा। इस व्यक्ति के जीवन में स्वयं के घर जमीन जायदाद के योग हैं। बुध देखिए अपनी राशि को वापस देख रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी अगर आप भूमि जमीन जायदाद की बात केतु की दशा में करते हैं, मिल जाएगा, लेकिन बिना कर्ज के नहीं मिल पाएगा। तो वाहन का सुख भी है, मकान का सुख भी है, लेकिन कर्ज के साथ है। तो आप अपनी परिस्थितियों को देखकर चलिएगा कि क्या मुझे इस दौरान कर्ज लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि कर्ज भी मिल जाएगा, मकान भी मिल जाएगा, लेकिन आप और कर्ज में दब जाएंगे। इसलिए आपको नया कर्ज लेने से बचना है, शत्रुओं से बचना है, अपनी हेल्थ को भी ठीक करते चलना है केतु की दशा के अंदर। कर्ज मुक्ति मुझे नहीं लगता आप 2025 तक कर्ज मुक्ति कर पाएंगे, उसके बाद ही ये स्थिति संभव है। अब बात करता हूँ, जब इतनी सारी दशाएं हों और कुंडलियों में योग बने, तो इनको आप गेट कैसे करें, किस तरीके से आप इनको पॉजिटिव वे में लाएं। देखिए केतु शनि की राशि में है और बार बार शनि का रोल आता है। सबसे पहले रोजाना भगवान गणेश की स्तुति किया करो। भगवान गणेश की स्तुति में संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करो। उसके बाद आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। जिस दिन रविवार हो, रविवार वाले दिन आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम 3 बार करिए। ये सारी पूजा जो मैं आपको बता रहा हूँ सब गूगल पे आपको मिल जाएंगी। तो रोजाना करें संकट नाशन गणेश स्तोत्र और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ। संडे के संडे 3 बार करें आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल कंडीशन है। रोजाना सूर्यदेव को जल दें। शनिवार के दिन अपने हाथ से अन्न दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर शनिवार के दिन रहेगा। सावधानी बहुत रखिएगा शत्रुओं से भी, और अपने हेल्थ पे भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। रत्न पहनने की जहाँ तक बात है, इस कुंडली के लिए अभी की स्थितियों के बारे में बात करूँ तो मैं समझता हूँ आपको मूंगा रत्न पहनने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आप मूंगा रत्न धारण कीजिएगा। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली, अनामिक उंगली के अंदर आपको ये धारण करना है। तांबे में आप इसको धारण कर सकते हैं, सोने में या पंच धातु में आप इसको धारण कर सकते हैं। तो इटालियन मूंगा आपको यहाँ अच्छा सा मूंगा, ट्रायंगल मूंगा हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी बात है। तो थोड़ा सा हैवी मूंगा आप यहाँ पहन सकते हैं। आप
चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ से तांबे की या पंचधातु की अंगूठी में बनवाकर आपके एड्रेस तक भेज सकता हूँ, सर्टिफाइड स्टोन्स मूंगा रत्न। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।